नमस्कार दोस्तों, मैं केतन चावड़ा और ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से मेरे दोस्त के साथ हम वापस आ गए हैं हमारी श्रृंखला ब्रिटिश रेल साम्राज्य की गूंज, कच्छ गुर्जर क्षत्रिय मिस्त्री राय बहादुर और राय साहिब। नमस्कार। हमारे चौथे विश्लेषण में हम कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समुदाय की भारत के रेलवे बनाने में जो 150 साल की विरासत है उस पर गहराई से बात कर रहे हैं। हम उन केजी कैज मतलब मिस्त्रियों की कहानी बता रहे हैं जिन्होंने आज के भारत के रेलवे नेटवर्क की नींव रखी। और आज हमारा फोकस है एक शाही हीरो, हमारी शाही केजी के पहचानों में से एक राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा सिन्युग्रा, जिन्हें झारसुगुड़ा के रेल और सड़क पुल एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। और देखिए, हमारी इस पूरी बातचीत का जो आधार है वो राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा के पोते जयेंद्र चावड़ा जी ने जो नोट्स दिए हैं उन पर आधारित है। तो चलिए इस प्रभावशाली शख्सियत की कहानी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी जड़ों से। राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा का जन्म सिन्युग्रा में हुआ था। इस गांव को कच्छ का गौरव कहा जाता था। यह सिर्फ एक टाइटल था या इसके पीछे वाकई कोई ठोस वजह थी? नहीं, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था। ये तो उस गांव की पहचान थी। सिन्युग्रा असल में मिस्त्री परिवारों का जो कमाल का हुनर था, जो कारीगरी थी, उसका जीता जागता सबूत था। अच्छा। हाँ, अब सोचिए, करीब 200 घर थे वहां, और हर घर की बाहरी बनावट इतनी शानदार, दरवाजों पर इतनी बारीक नक्काशी, मतलब आज भी देखकर हैरानी होती है। फिर वो धातु की सुंदर ग्रिल वाली खिड़कियां, बरामदे। वाकई जी, कुछ घरों पर तो महारानी विक्टोरिया की तस्वीरें तक उकेरी हुई थी। और घरों के अंदर अंदर तो और भी गजब था। दीवारों पर, छतों पर महाभारत और रामायण के सीन बने हुए थे, रंगीन पेंटिंग्स। वो सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, वो तो जैसे कला और संस्कृति के छोटे छोटे केंद्र थे। और ये कलाकारी सिर्फ घरों तक ही नहीं थी। नोट्स बताते हैं कि सिन्युग्रा बाकी मिस्त्री गांवों की तरह एक वेल प्लान जगह थी। चौड़ी सड़कें, मंदिर, तालाब, कुएं, सारी जरूरी चीजें। तो मतलब मिस्त्री सिर्फ कारीगर नहीं थे, अच्छे टाउन प्लानर भी थे। बिल्कुल सही। और इसी माहौल ने देवराज दाया चावड़ा की शख्सियत को बनाया। सिन्युग्रा की वो प्लानिंग, वो कलात्मकता, वो जरूर उनके जहन में बसी होगी। उनको विरासत में सिर्फ घर से दूर जाकर काम करने का हौसला ही नहीं मिला, बल्कि इंजीनियरिंग की गहरी समझ और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत भी मिली। हाँ। और यही गुण आगे चलकर पूर्वी भारत में पुल बनाने और रेलवे के कामों में उनकी पहचान बनने वाले थे। ये इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसमें एक नया मोड़ दिया। नोट्स में जिक्र है कि उन्होंने रेलवे कंस्ट्रक्शन से हटकर सड़क और पुल बनाने पर फोकस किया। उस वक्त के हिसाब से ये कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था? क्या ये आम था? नहीं, ये बिल्कुल आम नहीं था। ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला और हिम्मत वाला कदम था। देखिए, उस जमाने में रेलवे के काम में कंपटीशन बढ़ रहा था। अच्छा। हाँ, और शायद काम की गुंजाइश भी थोड़ी कम होने लगी थी। देवराज डाया ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बदलती नब्ज को पकड़ा। उन्होंने समझा कि सड़कों की और खासकर पुलों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और इस फील्ड में एक्सपर्ट लोगों की मांग है। तो ये सिर्फ काम बदलना नहीं था, ये भविष्य के मौकों को देखकर अपनी एक्सपर्टीज को एक नई दिशा देना था। ये उनकी अलग सोच दिखाता है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर केकेजी कॉन्ट्रैक्टर रेलवे पर ही फोकस कर रहे थे। तो इस स्ट्रेटेजिक मूव ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया और एक स्पेशलिस्ट के तौर पर स्थापित किया। हाँ, बिल्कुल। और फिर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के कामों में उनके आने से उनकी इज्जत और बढ़ गई। एक और जरूरी बात, वो अकेले काम नहीं करते थे। अपने भाइयों के साथ कांजी डाया चावड़ा, गांगजी डाया चावड़ा, त्रिकाम डाया चावड़ा और हीरजी डाया चावड़ा मिलकर, जिसे हम सिंडिकेशन या पार्टनरशिप कह सकते हैं, उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरा करने की काबिलियत दिखाई। ये जो मिलकर काम करने की ताकत थी, ये उनकी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा थी। और इसी काबिलियत की वजह से वो ब्रिटिश अफसरों के भरोसेमंद बन गए। 20वीं सदी की शुरुआत तक तो झारसुगुड़ा, उड़ीसा में उनका नाम पुल विशेषज्ञ के तौर पर एकदम जम चुका था। उनका ए क्लास पीडब्ल्यूडी ठेकेदार का लाइसेंस मिलना, ये तो उस समय ब्रिटिश राज में सबसे ऊंचे दर्जे की मान्यता थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक लाइसेंस नहीं था, ये क्वालिटी और भरोसे का सिंबल था। जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रिटिश अफसरों का ये भरोसा सिर्फ लाइसेंस तक नहीं रहा होगा। उन्हें यकीनन मुश्किल प्रोजेक्ट्स मिले होंगे जो ओडिशा के विकास के लिए बहुत अहम थे। कुछ खास पुलों की बात करें जिनका जिक्र नोट्स में है। हाँ, बिल्कुल। उनके काम का स्केल और असर काफी प्रभावशाली है। संबलपुर में मालती पुल बना, जो इलाके के लिए एक जरूरी कड़ी साबित हुआ।
फिर जलेश्वर और अमरादा के बीच दांतन के पास सुवर्ण रेखा नदी पर पुल बनाया। सुवर्ण रेखा नदी पर, हाँ। एक और खास काम था रायरा खोल राज्य में बच्चा नाला पुल। वो इलाका बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने वो चुनौती ली। फिर नागरा गांगपुर राज्य में तुर्केरा नाला पुल बनाया। इस पुल ने एक अहम आदिवासी और जंगली इलाके को मुख्य धारा से जोड़ा। मतलब कनेक्टिविटी बढ़ाई। सही कहा। और सुंदरगढ़ में वो विशाल भस्मा पुल, उसे तो उस जमाने में इंजीनियरिंग का एक अजूबा माना जाता था। ये लिस्ट तो काफी इम्प्रेसिव है। ये सिर्फ अलग अलग जगहों पर बने पुल नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है इनके पीछे एक बड़ी सोच थी, कनेक्टिविटी बढ़ाना, मुश्किल इलाकों तक पहुंचना। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इन पुलों का बनना सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक कदम था। मालती और सुवर्ण रेखा पुलों ने सीधे सीधे व्यापार के रास्ते खोले, जबकि बच्चा नाला और तुर्केरा नाला जैसे पुलों ने मुश्किल लेकिन खनिजों से भरे आदिवासी इलाकों को मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जोड़ा और औद्योगिकरण की नींव रखी। हाँ। ये देवराज डाया की दूरदर्शिता थी। पुल बनाना मतलब भविष्य बनाना। ये पुल ओडिशा के मिनरल रिच पठारों को भारत के बड़े रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली लाइफलाइन बन गए। इससे व्यापार बढ़ा, कोयला जैसे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट आसान हुआ और पूरे इलाके में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रफ्तार मिली। और फिर हीराकुंड बांध प्रोजेक्ट में उनका योगदान, वो तो भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। हाँ, वो उन गिने चुने केजी के ठेकेदारों में से थे जिन्होंने हीराकुंड बांध बनाने में भी अपना योगदान दिया। ये उनके काम के बड़े दायरे और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को संभालने की उनकी क्षमता दिखाता है। ब्रह्मणी नदी पुल परियोजना का जिक्र भी जरूरी है, खासकर केजी के समुदाय के आपसी सहयोग के लिहाज से। निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि केजी के समुदाय के ठेकेदार कैसे मिलकर बड़ी चुनौतियों का सामना करते थे। राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा ने अपने भाई कांजी डाया चावड़ा और साथ ही केजी के ठेकेदारों सेठ खोरा रामजी चावड़ा और जेठा लीरा, ये सभी सिनुग्रा के ही थे, उनके साथ मिलकर जोकड़िया के पास ब्राह्मणी नदी की एक ब्रांच पर कामयाबी से पुल बनाया। अच्छा, टीम वर्क था पूरा। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि जो मुख्य ब्राह्मणी नदी पर पुल बना था केंदुडी और जेनापुर के बीच, वो सिनुग्रा के ही सेठ नानजी डोसा और अंजार के भगत जीवा वस्ता पड़िहार ने बनाया था। ये टीम वर्क और आपसी भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। और इस मिलजुल कर किए गए काम का नतीजा भी शानदार रहा। समय पर और बिना किसी कमी के काम पूरा हुआ, जिससे सभी शामिल केजी के ठेकेदारों को काफी तारीफ मिली। हाँ, उस वक्त के ब्रिटिश इंजीनियरों और अधिकारियों ने उनके हुनर, उनके डेडिकेशन और उनके काम की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी थी, उसे खुले तौर पर सराहा और माना। ये सिर्फ उन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे केजी के समुदाय की कारीगरी और प्रोफेशनलिज्म का सम्मान था। उनके प्रोफेशनल जीवन की ऊंचाइयों के साथ साथ उनका आध्यात्मिक और समाज सेवा वाला पहलू भी बहुत मजबूत था। स्वामी नारायण धर्म में उनकी गहरी आस्था थी। जी, और ये आस्था सिर्फ पर्सनल नहीं थी, ये उनके परिवार की परंपरा और जीने के तरीके का एक अहम हिस्सा थी। वो अहमदाबाद, भुज और अंजार के स्वामी नारायण मंदिरों से बहुत करीब से जुड़े थे। जो बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते थे, पाटोत्सव होते थे, उनमें वो एक्टिवली हिस्सा लेते थे। अच्छा। उनकी भक्ति का एक बड़ा सबूत है भुज नरनारायण देव मंदिर में स्वर्ण कलश स्थापना समारोह। उसके लिए उनका परिवार मुख्य यजमान बना था। ये उस समय एक बहुत बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी मानी जाती थी। अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में घनश्याम महाराज अक्षर भुवन के लिए चांदी के दरवाजों का दान, ये भी एक बड़ा योगदान है। और संतों की मेजबानी करना। हाँ, जब स्वामीनारायण संत अपनी यात्राओं पर निकलते थे तो वे अक्सर झारसुगुड़ा में उनके घर पर रुकते थे। ये उनका गहरा सम्मान और सेवा भाव दिखाता है। इन बड़े योगदानों के अलावा भी जब भी स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रचार के लिए, मंदिरों के रखरखाव के लिए या नए मंदिर बनाने के लिए जरूरत पड़ती, वो दिल खोलकर अपना समय, पैसा और सेवा देते थे। आस्था और सेवा की ये परंपरा उनके परिवार में आज भी जिंदा है। उनका समाज सेवा का काम सिर्फ धार्मिक कामों तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने समाज को वापस देने की जो केजी के परंपरा है, उसे भी निभाया। सुंदरगढ़ में दाया धर्मशाला का बनना इसका एक उदाहरण है। बिल्कुल। 1933 में बनी ये धर्मशाला यात्रियों और तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत थी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा की अहमियत को समझा और झारसुगुड़ा में एक गुजराती प्राइमरी स्कूल खोला,
ताकि बाहर से आए समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाई मिल सके। ये बहुत जरूरी कदम था। जी, उन्होंने सुंदरगढ़ में लोकल अस्पताल और कोर्ट की बिल्डिंग बनाने में भी अहम रोल निभाया और इलाके की कई दूसरी ऐतिहासिक इमारतों के बनने में भी उनका हाथ रहा। ये जानना भी दिलचस्प है कि उन्हें लोकल लेवल पर भी बहुत इज्जत मिली। नोट्स में झारसुगुड़ा गुजराती स्कूल और अलग अलग रियासतों द्वारा उनकी तारीफ का जिक्र है। यहाँ तक कि तारीफ में गीत भी गाए गए। हाँ, ये उनकी लोकप्रियता और उनके काम के लिए लोगों के मन में जो सम्मान था उसे दिखाता है। बोनाई स्टेट, रायरा खोल राज्य, जशपुर राज्य, वड़वाण अनाथालय, संबलपुर स्कूल और उनके अपने गांव सीनुग्रा तक के लोगों ने उनकी दरियादिली और समाज सेवा के गीत गाए। ये सिर्फ पैसा दान करना नहीं था, ये लोगों की जिंदगी पर अच्छा असर डालना था। इतनी कामयाबी और इज्जत के बावजूद नोट्स बताते हैं कि वो बहुत साबे, विनम्र और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहते थे। ये संतुलन कैसे बन पाता होगा? ये शायद उनकी गहरी जड़ों और उनके मूल्यों का नतीजा था। कामयाबी उन्हें अहंकारी नहीं बना पाई। विनम्रता और लगातार सीखते रहने की इच्छा उन्हें जमीन से जोड़े रखती थी। ये उन महान लोगों की निशानी होती है जो अपनी उपलब्धियों से ज्यादा अपने चरित्र के लिए जाने जाते हैं। सिनुगड़ा की अमीरी का भी जिक्र आता है। दूसरा ने सेरी, शायद अमीरों की गली, और हर मिस्त्री घर में सोने की ईंट होने की कहानी। ये केजी के मिस्त्रियों की दौलत का प्रतीक है, लेकिन क्या ये सिर्फ पर्सनल दौलत थी? ये एक अहम सवाल है। यकीनन उनकी कड़ी मेहनत, समझदारी और बिजनेस करने के कुशल तरीकों से उन्होंने काफी दौलत कमाई। झारसुगुड़ा में उनका आलीशान घर, झारसुगुड़ा विलास और सिनुगरा में सोने की ईंटों की कहानियां उनकी अमीरी का सबूत हैं। लेकिन केजी के समुदाय की खासियत ये थी कि ये अमीरी अक्सर सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहती थी। इसमें समाज की भलाई और निस्वार्थ सेवा की गहरी भावना जुड़ी हुई थी। यानी कमाना और फिर उसे समाज के भले के लिए लगाना, ये सिलसिला चलता रहता था। सही कहा। उन्होंने स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाईं, अस्पतालों और मंदिरों में मदद की और ना जाने कितनी ही दूसरी कम्युनिटी एक्टिविटीज को सपोर्ट किया। ये सिर्फ दान नहीं था, ये समुदाय में दोबारा इन्वेस्ट करना था, जिसने पूरे समाज को आगे बढ़ाया। उनकी इंजीनियरिंग की महारत और इतने बड़े पैमाने पर समाज सेवा को देखते हुए ब्रिटिश सरकार का उन्हें राय बहादुर के टाइटल से सम्मानित करना स्वाभाविक लगता है। इस टाइटल की उस समय क्या अहमियत थी? राय बहादुर का टाइटल ब्रिटिश राज में भारतीय नागरिकों को उनकी असाधारण समाज सेवा, परोपकार या दूसरे खास योगदानों के लिए दिया जाने वाला एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान था। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये सरकार की तरफ से उनके काम और समाज पर उनके पॉजिटिव असर की ऑफिशियल पहचान थी। इस सम्मान ने उन्हें उन दिग्गजों की कतार में ला खड़ा किया जिन्होंने भारत के रेलवे और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में अहम भूमिका निभाई। निश्चित रूप से राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा की कहानी सिर्फ एक कामयाब इंजीनियर या ठेकेदार की कहानी नहीं है, ये पुल बनाने की कहानी है। न सिर्फ नदियों पर कंक्रीट और लोहे के पुल, बल्कि समुदायों के बीच समझ और सहयोग के पुल भी। वाह, क्या बात कही। उनके काम ने कच्छ से आए लोगों को स्थानीय ओडिया आबादी के साथ जोड़ा और दूर दराज के इलाकों को देश के औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा। वो सिर्फ ढांचा नहीं बना रहे थे, वो रिश्ते बना रहे थे, मौके पैदा कर रहे थे। उनकी स्थायी विरासत आज भी उड़ीसा के स्कूलों, मंदिरों, पुलों और संस्थानों में जिंदा है और स्थानीय इतिहास में उन्हें झारसुगुड़ा के एक दूरदर्शी निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनका काम आज भी बोल रहा है। तो राय बहादुर देवराज डाया चावड़ा का महत्व एक पुल विशेषज्ञ, समाज सेवी और कम्युनिटी लीडर के रूप में बिल्कुल साफ है। उनकी कहानी केजे के समुदाय के जुझारूपन, नए विचारों और समर्पण की बड़ी कहानी का एक अहम हिस्सा है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे समर्पण और दूर की सोच से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बल्कि समुदाय भी बनते हैं और मजबूत होते हैं। ये जरूरी है कि आज की केजी के समाज महासभा इन पुरखों की विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने पर ध्यान दे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे पुरखों का सम्मान करके, उनकी विरासत को संभालकर और नई पीढ़ी को प्रेरित करके हम ये पक्का कर सकते हैं कि ये शानदार कहानी आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहे। वर्तमान केजी के समाज महासभा को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पुरखों की विरासत फलती फूलती रहे और एक ऐसा भविष्य बने जो हमारे अतीत से भी ज्यादा रोशन हो। केजे के राय बहादुरों और राय साहिबों की अनकही कहानियों को जानने के लिए हमसे जुड़ें। ये हुनर, समर्पण और एक केजे के समुदाय की उस अदम्य भावना का सबूत है जिसने एक राष्ट्र बनाया। हमारे अगले विश्लेषण में हम दूसरे राय साहिबों की जिंदगी में झांकेंगे, उनके शानदार कामों,
उपलब्धियों और सम्मानों के बारे में जानेंगे। वो शाही पहचान थे जिन्होंने वाकई शाही जिंदगी जी और अपने काम को शाही अंदाज में पूरा किया। अगली शाही केजे के पहचान राय साहेब मुलजी जगमाल सावरिया बिलासपुर की जिंदगी, काम और शान को जानने के लिए हमसे जुड़ें और उसके बाद दूसरी केजे के पहचानों की कहानियां भी सुनेंगे। इस ऐतिहासिक भारतीय रेल यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस विश्लेषण ने आपको छुआ है तो प्लीज़ इसे अपने केजे के गुजराती और भारतीय समुदायों में शेयर करें ताकि केजे के गौरव की कहानी जिंदा रहे। हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक करें और हम अगली बार एक और ज़बरदस्त केजे के कहानी के साथ मिलेंगे। जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।